स्टार्टिंग विद द ड्रग राइवारोक्साबैन, उसके मशहूर ब्रांड्स है जैसे कि ज़ार्लिटो, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका। इसके अलावा जो आपके पास है 20 mg में भी अवेलेबल है, 2.5 mg में अवेलेबल है, 15 mg में भी अवेलेबल है। तो बायर्स का ये प्रोडक्ट है बहुत ही फेमस। और डोजेज फॉर्म देखें तो टैबलेट्स आती हैं 2.5 mg, 10 mg, 15 और 20 mg। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओरल टैबलेट्स हैं, ये क्या करती हैं कि फैक्टर 10A और जो कोएगुलेशन कैस्केड का एक फैक्टर 10 है उसको इनहिबिट कर देती हैं। उससे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो कोएगुलेशन होगी नहीं, तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा, यानी आपके जिस्म में ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे। लिहाजा जब थ्रोम्बिन नहीं बन रहा तो जाहिर सी बात है फाइब्रिनोजिन भी फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इट इनएक्टिवेट्स या इनहिबिशन इनएक्टिवेट्स फैक्टर 8। क्लिनिकल यूजेस, स्ट्रोक प्रोफाइलैक्सिस विद एट्रियल फिब्रिलेशन, कुछ लोगों को स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है, तो उसकी प्रोफाइलैक्सिस में आप ये ड्रग देते हो कि कहीं पे भी कोई भी जो है कोएगुलेशन ना बने, ब्लड क्लॉट ना बने, जिसकी वजह से स्ट्रोक ना हो, तो आप प्रोफाइलैक्टिकली ड्रग देते हो स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और सिस्टेमिक एम्बोलिज्म यानी एम्बोलाई बनना, उसको आप रोकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ 20 mg पर ओरल ये ड्रग देते हो विद इवनिंग मील। अच्छा, दूसरी डिजीज है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम डीवीटी कहते हैं। वो भी प्रोफाइलेक्टिकली आप ये ड्रग देते हो कि थ्रोम्बस न बने, और कभी भी जब सर्जरी की कंडीशंस हो, हिप या नी रिप्लेसमेंट, वहां पे थ्रोम्बस बन जाते हैं, तो उसको आपने रोकने के लिए प्रोफाइलेक्टिकली ये ड्रग देते हैं। 6 और to 10 hour आफ्टर सर्जरी वंस hemostasis has been established, ठीक है, उसके बाद ये ड्रग आप देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप कुछ किडनी की कंडीशंस देखते हैं कि किडनी के जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो 15 ml से कम है या 15 ml के इक्वल है, तो कुछ आप ये कंडीशंस देखते हैं विद नी रिप्लेसमेंट या विद हिप रिप्लेसमेंट। तो 10 mg पर ओरल आप तकरीबन देते हैं एवरी डे फॉर 12 डेज, और हिप रिप्लेसमेंट तकरीबन 35 दिन तक आप ये ड्रग देते हैं। प्रेगनेंसी में देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड डाटा अवेलेबल है हमारे पास, जो कि इनसफिशिएंट है कि इसके आया कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि नहीं आते, लेकिन आपने बहुत मुहतात रहना होता है इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि हेमरेज की कंडीशंस हो सकती हैं और इस तरह की इफेक्ट्स फिर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लिहाजा प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। साइड इफेक्ट्स आपके पास हीमाटोमा, बैक पेन, वुंड सिक्रीशन, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, प्रोराइटिस, पेन इन द एक्सट्रीमिटी यानी हाथ पैर में, इंसोम्निया नींद का ना आना, एंजाइटी हो जाना, ब्लिस्टर्स जिल्द के ऊपर ब्लिस्टर बनना, फटीग, मसल के अंदर स्पाज्म आना, सिंकपी यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होना, ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे हेमाटोमा बन सकता है, एपिड्यूरल या स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन की जो एपिड्यूरा है वहां पे हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो लोग एंटीकोएगुलेटेड होते हैं, साथ में वो एनेस्थीसिया ले रहे होते हैं या स्पाइनल पंक्चर हो रहा होता है, तो वहां पे आपने देखना होता है कि क्या आपको एंटीकोएगुलेंट यूज करनी चाहिए कि नहीं यूज करनी चाहिए। लिहाजा यहां पे आपने लाजमन ख्याल रखना है कि हीमोटोमा बन सकता है या परमानेंट पैरालिसिस हो सकती है, लिहाजा आप जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर है। सो द ड्रग इज कॉल्ड राइवारोक्साबैन, एक ओरल ड्रग है और बहुत यूजफुल है ब्लड कोएगुलेशन को रोकने के लिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।